बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। कोरोना प्रॉब्लम की एक सेकंड वेव दोबारा से आ गई है, जिसकी वजह से हालात ज़्यादा गमगीन होने की वजह से स्कूल्स को बंद करने का डिसीजन लिया गया है। तो यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आपके लिए एक बार फिर से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ यूनिवर्सल हाई स्कूल की तरफ से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बेनिश, क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। नवंबर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 तक अपना काम कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 46 ओपन कर लें बुक का, और साथ अपने हाथों में लेड पेंसिल भी पकड़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने मीनिंग्स भी लिखने हैं और डेफिनेशंस भी मैं आपको बुक पर ही अंडरलाइन करवाऊंगी। जो डेफिनेशंस मैं अंडरलाइन करवाऊंगी वो आप लोगों ने याद कर लेनी है, और जो MCQs वगैरह बनते होंगे उनको भी मैं आप लोगों को यहीं पे मार्क करवा दूंगी। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 इज़ अबाउट द वाटर। पानी क्या है। पानी हमारी ज़िंदगी का इंतहाई अहम हिस्सा है। पानी के बगैर कोई भी जानदार, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ज़मीन पर रहता है, वो अपनी ज़िंदगी बगैर पानी के नहीं गुजार सकता। क्योंकि अगर हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट जो हैं वो अपनी खुराक बनाते हैं, और उसके बगैर अपनी खुराक नहीं बना सकते। और उस खुराक को, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने फूड चेन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से तमाम जानदार जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके अपना इन्वायरमेंट बनाते हैं, और ख़ुराक को हासिल करने के लिए उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना इंतहाई लाजमी होता है। तो जब प्लांट्स अपनी खुराक नहीं बना पाते तो वो ख़ुद तो मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं, साथ ही साथ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी भी ज़िंदगी बुरे तरीके से असरअंदाज होती है, और एट द एंड वो भी अपनी ज़िंदगी उनकी भी ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑन द अर्थ एंड इट एटमॉस्फेयर। It covers more than 70% of the surface of Earth. It exists in 3 physical states of matter: solid, liquid, and gas. Water vapors and steams. Water freeze at 0 degree and boil at 100 degree. The temperature at which water converts into ice is called its freezing point, and the temperature at which water start boiling is called its boiling point. इस पैराग्राफ में कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको अंडरलाइन कर लें। कॉमन का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है। उसके बाद एटमॉस्फेयर फ़िज़ा को कहते हैं। उसके बाद एक MCQs बनता है, इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है। And it exists in 3 physical states of matter: solid, liquid, and gas. And then next line, the water freezes at 0 degree and boil at 100 degree. इसको MCQs के तौर पर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोनों के तौर पर पूछा जा सकता है। जी, उन्होंने कहा पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि हमारी फ़िज़ा में, हमारी ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हमारी पूरी ज़मीन पर तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है, और पानी जो है वो हमें तीन शक्लों में हमें मिलता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड यानी कि हम लोग जो आइस वगैरह बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड यानी कि पानी, जो कि हम नॉर्मल आम रूटीन में घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। और गैस यानी कि वाटर वेपर्स, जो कि भाप बन के पानी उड़ता है, यानी या जब पानी को बॉयल किया जाता है तो उसमें से जो स्टीम बन के उड़ रही होती है वो पानी की गैस फॉर्म है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर पानी जो है वो जमना शुरू हो जाता है। एंड बॉयल एट 100 डिग्री, और 100 डिग्री के ऊपर वो उबलना शुरू हो जाता है। बॉयल मतलब उबलना, और फ्रीजेज मतलब जमना।
द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट इनटू आइस इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। उन्होंने कहा वो टेम्परेचर या वो दर्जा हरारत, टेम्परेचर कहते हैं दर्जा हरारत को, वो दर्जा हरारत जिस पर पानी जमना शुरू हो जाता है, यानी कि बर्फ़ में तब्दील होना शुरू हो जाता है, वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। एंड द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्टिंग बॉइलिंग इज़ कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। उसके बाद उन्होंने कहा वो दर्जा हरारत जिसके ऊपर पानी जो है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ब्लू कलर का एक बॉक्स दिया है। वी नो दैट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम ज्वाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अ वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 3 एटम, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उन्होंने कहा कि हम पानी कैसे बनता है। पानी का फॉर्मूला है H2O। H से बनता है हाइड्रोजन और O से बनता है ऑक्सीजन। H के साथ 2 लगा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम, और ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का 1 एटम। इसमें उन्होंने कहा कि हमारी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जानदार और बेजान, सब के जितनी भी बेजान चीज़ें या जानदार चीज़ें मौजूद हैं वो एटम से मिलकर बनी हैं, और बहुत सारे एटम्स जो हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरह हमारा पानी, जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, वो भी 3 एटम से मिलकर बना है, यानी कि पानी एक मॉलिक्यूल है और इसमें 3 एटम मौजूद हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। और हमारे एक जो है पानी के कतरे में हज़ारों की तादाद में, यानी बिलियंस की तादाद में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो कि हम पानी अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 5.1 वाटर फॉर लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। प्लांट्स, फिश, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू ग्रो. Green plants must have water to make food during photosynthesis. Some plants and animals live only in water. Aquatic animals use oxygen dissolved in water. Aquatic plants use carbon dioxide dissolved in water. Our body also need water. Water make up about 2/3 of our body. Water help us in several ways. Water help to digest our food. It help to remove waste product from our body. Water keep our body cool in hot weather by sweating, which is mainly water. उन्होंने कहा, उसके बाद हम पानी के बारे में पढ़ते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। सर्वाइव का मतलब होता है ज़िंदा रहना। उसके बाद ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। इक्वेटिक एनिमल पानी में रहने वाले जानदार। डिज़ोल्व मतलब हल शुदा। जी, उसके बाद उनका हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी जानदार रहते हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। प्लांट्स, इंसेक्ट्स, फिश, बर्ड्स और दूसरे एनिमल, जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं, सबको बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमारे जो प्लांट्स हैं, यानी कि जो पौधे हैं, वो अपनी खुराक बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अमल में पानी को इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे एनिमल जो होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जानदार जो होते हैं वो पानी में हल हुई हुई ऑक्सीजन को सांस लेने में और अपने बाकी काम, अपनी पौधे अपनी खुराक बनाने में और दूसरे जानदार सांस लेने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर ही पानी के अंदर जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी अपने अंदर हल कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जिस्म जो है उसको भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी जो बॉडी है उसका पूरी बॉडी का तकरीबन 1/3 पार्ट जो है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है।
हमारी रोज़मर्रा हम जो पानी है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग हमारी बॉडी में भी जो पानी है वो मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लें। तो पानी जो है हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स में मुख्तलिफ़ तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फ़ूड को डाइजेस्ट करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल ऐसा मवाद जो कि हमारी बॉडी में रहना नुकसानदेह हो सकते हैं, उस मवाद को हमारी बॉडी में से निकालने के लिए भी पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ गर्मियों के मौसम में जब हम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोगों को स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग मतलब पसीना आता है। तो पसीना आने की वजह से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। जो स्वेटिंग होती है हमें, वो भी मेन जो है वो पानी ही होता है, हमारी बॉडी के अंदर गया हुआ वो पानी होता है जो कि हम लोग पीते हैं। उसी का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि हमारी बॉडी से स्वेटिंग के ज़रिए बाहर निकलता है, जिसकी वजह से बाहर की जो गर्मी है वो हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो पाती। उसके बाद उन्होंने एक टिटबिट दिया हुआ है, वी माइट बी एबल टू लिव फ्रॉम अ मंथ विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर मोर देन 1 वीक। उन्होंने कहा कि हम पानी, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि हम खुराक के बगैर बहुत मंथ तक, यानी कि कुछ मंथ तक जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम लोग 1 हफ्ते से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते। यानी फूड से ज़्यादा वाटर जो है वो हमारी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पिंक कलर का एक बॉक्स दिया है, फैक्ट्स अबाउट द वाटर। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वो टेबल है, सॉरी बॉक्स दिया हुआ है। इस पर बहुत सारे MCQs और क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट है, वाटर मेकअप 95% ऑफ आवर ब्लड, 75% ऑफ आवर ब्रेन एंड 85% of our lungs. Overall our bodies are 60 to 70% of water. उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी में ब्लड में 95% वाटर है, ब्रेन में 75% है और लंग्स में 85% है। यानी कि हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी का अगर कलेक्टिव किया जाए तो 60 to 70% जो है हमारी बॉडी के अंदर पानी मौजूद है। नंबर 2 है, टोमेटो इज़ अबाउट 95% वाटर एंड एप्पल इज़ अबाउट 85% वाटर। यानी कि हम जो घरों में इस्तेमाल होने वाला टमाटर है, टमाटर के अंदर तकरीबन 95% पानी मौजूद होता है और सेब में 85% पानी मौजूद होता है। नंबर 3 है, प्योर वाटर हैज़ नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल। उन्होंने कहा जो पानी बिल्कुल साफ़ और पीने के काबिल होता है, यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, वो उस पानी का ना तो कोई कलर होता है, ना ही कोई जायका होता है और ना ही उसकी कोई स्मेल होती है। उसकी यानी कि वो इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल साफ़ होता है, इसलिए उसको हम आराम से पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 यहीं तक था। आई होप सो आप सब बच्चों को समझ आ जाएगा। आप लोगों ने जो मीनिंग मैंने लिखवाए हैं उसको लिख लीजिएगा और जो डेफिनेशन आप लोगों को लिखवाई हैं, अंडरलाइन करवाई हैं, उनको लाजमी याद कर लीजिएगा। उसके साथ लेक्चर नंबर 1 का आपका होमवर्क है, एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन हाउ वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम लोग चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक 5.2 सोर्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ोमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।